हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सेल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, या फिर हम इसको टाइप्स भी कह सकते हैं, द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो पहली चीज़ जो इसमें दो टाइप्स आती है, पहली जो है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, prokaryotic cells, and another is the eukaryotic cells. दोनों सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इन द क्लास 8th, लेकिन 9th में आपको इनको डिफाइन करके पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स उतनी नहीं है, वो छोटी है, बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसमें क्या है, कहाँ होता है, क्या डिफरेंस है। यूकैरियोट आपको थ्रू आउट दिस सेल चैप्टर, टिश्यू चैप्टर सारा पढ़ना है, क्योंकि यही यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस में, कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस, एनिमल्स, सारों में यही प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है। यही आपको पढ़ना है, ये आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एक ऐसी सेल होती है जिसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि हमें पता है, हमने 8th में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो है, इसको भी हम डिफाइन करके आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो है वो एक बॉस की तरह काम करता है इन द सेल। कोई भी ऑर्गेनेली को कोई भी काम करना है, कोई भी फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी परफॉर्म करनी है, तो सेल को जो है ऑर्डर न्यूक्लियस देता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कंपनी है जिसमें ऑर्गेनलीज काम करती है, और उसका बॉस जो है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। ऑर्गेनलीज वो ऑर्गेनिजम्स, वो चीज़ें हैं, चीज़ें हैं जो एक सेल में काम करती है, सेल ऑर्गेनलीज, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो मैं बेसिकली कह रही थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से इसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनलीज भी जो है लैक होती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइजोसोम्स है, ये सारी जो है इसमें लैक होती है। ये क्यों लैक होती है? क्योंकि इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, इसमें एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, और इसमें डेफिनेट बाउंड्री होती है। दैट्स वाई इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट नेसेसरी ऑर्गेनलीज। अब अगर बोलेंगे कि अगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो फिर इसके जो बाकी काम है वो कौन करता है? इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस इट हैज़ अ न्यूक्लाइड। तो ये जो है नेसेसरी में से कुछ फंक्शंस करता है, पास या फिर मैनेज। तो न्यूक्लियस इसमें आप फैक्ट्स, की पॉइंट्स क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ना इसमें नेसेसरी सेल ऑर्गेनेलीज होती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, इनके बारे में आपको आगे डिफाइन तरीके से पढ़ना है, और मैं आपको वो पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अब अगर मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊं कि हाउ डज अ प्रोकैरियोटिक सेल लुक लाइक, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, मैं दिखाती हूँ वो क्या होता है। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म। तो आइए मैं आपको कॉपी पे समझाती हूँ कि ये क्या होता है। तो अभी हमने वहाँ देखा क्या क्या, एक तो देखिए राइबोसोम्स देखिए, सेल वॉल देखी, सेल मेम्ब्रेन देखी, क्रोमोसोम्स देखे एंड साइटोप्लाज्म देखा। तो इनके बारे में मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। राइबोसोम्स आप इतना भी याद रखो, या आगे पढ़ना है। राइबोसोम्स आप इतना याद रखो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस मशीन है। ये जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन ज़रूरत होता है ना, वो राइबोसोम्स बनाते हैं। इनको प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल वॉल एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल को जो होती है ना,
रिजिडिटी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, तो ये सिर्फ सेल वॉल जो होती है ना वो प्लांट सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन हर किसी सेल में होती है, एक सिंपल सेल होती है। अभी यहाँ पे मैं सेल वॉल के साथ दिखाती हूँ। एक आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर ऑर्गेनीज होते हैं, और ये जो है एक सेल वॉल एक रिजिडिटी, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होती है। तो यहाँ पे बाकी सारे न्यूक्लियसेस होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ये लिक्विडी स्ट्रक्चर होता है इन एवरी काइंड ऑफ ए सेल। अब हर सेल के अंदर इसका डिफरेंट नाम होता है, ठीक है। ये एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन यूनिवर्सली इन एवरी सेल। तो ठीक है, ये एक लिक्विड ही सा होता है जो इस सेल को मॉइस्ट रखता है एंड मेक इट स्मूथ टू वर्क। ये भी आपको आगे पढ़ना है। तो इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की इसमें तो न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या होता है, जब न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड होता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, अपनी पूरी कंडीशंस जो जो एक न्यूक्लियस को चाहिए होती है वो डेवलप नहीं कर पाता है, देन इट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियोइड होता है। और हमने देखा कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को ये हम डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें रिंग्ड शेप डीएनए होता है, ऐसे डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, हम लोगों ने 8th में थोड़ा पढ़ा है। इसमें जो होते हैं ना जीन्स होते हैं, एक पेरेंट्स से जो जीन्स निकलते हैं ना वो वाले जीन्स इसमें होते हैं। इसमें ये जीन स्टोरिंग एंड जीन ट्रांसमिटिंग मशीन है। ये भी आपको आगे ही पढ़ना है क्लास 10th में। तो अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, इसके की पॉइंट्स है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोइड होता है। इसमें नेसेसरी जो ऑर्गेनेली होती है सेल ऑर्गेनी, तो उसमें ये लाग करता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइपोसोम्स। इसकी सेल कुछ ऐसी दिखती है जिसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स 70S होते हैं, ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ने, बस याद रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं। इसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए सर्कुलर रिंग शेप्ड डीएनए एंड साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसकी अगर हमें एक एग्जांपल देनी हो तो हम दे सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड अगर आपको और कोई देनी हो तो आप दे सकते हो सिंपल बैक्टीरिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे यूकैरियोटिक सेल्स पे, जो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, भले ही बड़ा हो बट बहुत ज़्यादा आसान है। तो यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, तो क्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स? Eukaryotic cells are the cells which have nuclear material surrounded by nuclear membrane are called eukaryotic cell. This membrane bound structure is called nucleus and have following functions. तो एक यूकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है बेसिकली जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे कि पहली चीज़ इसमें होती है न्यूक्लियर मटीरियल। ये मैं आपको पढ़ाती हूँ न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है। न्यूक्लियर मटेरियल होता है। सेकंड चीज़ जो होती है वो इसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फोर्थ होता है इसमें न्यूक्लियर प्लाज्म। अब आप बोलोगे ये और ये तो सेम है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, ओके। तो एक ही करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हमें क्या पढ़नी है, न्यूक्लियर मटेरियल। अगर आप लोग चाहो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। तो जो ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसको हम लोग क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। मैंने आपको भी बोला क्रोमोसोम्स आपको पढ़ना है, अब तो आप पढ़ लीजिए न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पेयर्ड होते हैं। ये सिंगल नहीं होते, ये पेयर्ड होते हैं, लाइक दिस, ये पेयर्ड होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये पेयर्ड होते हैं क्रोमोसोम्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पेयर्ड होते हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, पेयर में होते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते, ठीक है। और ये लीनियर होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे पेयर नहीं हो सकते, लीनियर होते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन मेनली क्या होता है, और ऑब्वियस ही बात है कि एक ही क्रोमोसोम नहीं होगा, ये बहुत सारे होते हैं बट पेयर्स में होते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये
ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, जो या फिर स्टोरिंग जीन्स, यानी कि ये ट्रांसमिट करता है जीन्स को। वो पेंट वाली जीन्स नहीं है, दैट समथिंग डिफरेंट। ये जीन्स होती है जो एक बच्चे के अंदर आती है, उसकी माँ बाप जैसी। हम बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप जैसा दिखता है। तो वो क्या होता है बेसिकली, उसके पेरेंट्स के जीन्स उसके अंदर अप्रॉपरली एडुकेट मैनर में आए होते हैं। किसी में कम आते हैं, किसी में कुछ भी नहीं आते, किसी में ज़्यादा आते हैं, कुछ भी नहीं आते, बट समथिंग कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होता ही है। तो जीन्स इसका काम होता है ट्रांसमिट करना, अपने पेरेंट सेल की बॉडी से चाइल्ड की तक ले जाना, या फिर इसको स्टोर करके रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक ऐसा मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन मैंने अभी बोला जैसे सेल वॉल होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ नहीं होती, एक एनवेलप टाइप काम करती है, कुछ बाकी कुछ नहीं होता है, बस मेम्ब्रेन यानी कि एक एनवेलप टाइप। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लेस होती है। ये पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या काम है, ये क्यों है वहाँ, ये आपको आगे पढ़ना है। बस इस समय आप इतना याद रखो कि ये मेम्ब्रेन लेस स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये एक मेम्ब्रेनलेस होता है, मतलब ऐसे खुला खुला रहता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है टू सिंथेस, इसका फंक्शन लिख देते हैं हम। इसका फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज ATS राइबोसोम्स। ठीक है, ATS हो या 70S हो, दैट डजंट मीन। ATS 70S आगे जाके पढ़ना है। तो न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। जो मेन बॉस होता है एक सेल का, उस बॉस के अंदर न्यूक्लियोलस नाम की एक चीज़ होती है जो मेम्ब्रेनलेस होती है। इसका काम होता है सिंथेसाइज, मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना। इसका काम होता है ATS या 70S राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना या प्रोड्यूस या बनाना। अब आती है बारी न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है वाटर प्लस इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक ग्राउंड मीडियम। ये बस आप याद रखो, ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बनता किससे? वाटर प्लस इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक ग्राउंड मीडियम पे, मीडियम से। इसका फंक्शन अगर हम बोले कि इसका फंक्शन क्या है भाई, तो इसका फंक्शन होता है टू मेक क्रोमोसोम्स मोइस्ट सो दैट दे कैन फंक्शन स्मूथली। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, अभी हमने पीछे पढ़ा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स जिसमें होते हैं, इसका काम होता है जो क्रोमोसोम्स है ना, इनको मॉइस्ट रखना। अब क्यों जी मॉइस्ट क्यों रखें? अगर आपका पेन है वो ड्राई हो गया, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। या जो हम मेहंदी लगाते हैं, क्या वो एक बार ड्राई हो गई और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो हर चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें मॉइस्ट उसको रहना ज़रूरी है। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्रोमोसोम्स को मॉइस्ट रखता है ताकि वो जो है स्मूथली फंक्शन कर पाए। अगर मेरा ये पेन अभी ड्राई हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा इतना स्मूथली जितना ये अभी कर रहा है। करेगा बट इस जैसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया ये इट डजंट वर्क। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स ड्राई ना हो उनके लिए होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ताकि इसको मॉइस्ट रखें। ठीक है, ठीक है जी। अब जी फोर्थ आया न्यूक्लियर प्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर प्लाज्म जो है ना, ये होता है डबल एनवेलप्ड, मतलब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल एनवेलप्ड कवरिंग होती है ये।
अरे भाई किस चीज़ की कवरिंग, जैसे इस पेन की कवरिंग है, प्लास्टिक का कवर है, वैसे ही ये न्यूक्लियर प्लाज्म एक चीज़ की कवरिंग है। पता है किसकी? न्यूक्लियर मटेरियल की। न्यूक्लियर मटेरियल भी मतलब क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अराउंड ये एक डबल कवरिंग है, जिसके उधर और इधर मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे इसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियर प्लाज्म में पोर्स होते हैं। अगर मैं दिखाऊं कि कैसा होता है तो मैं दिखाती हूँ, और इनके पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। आइए मैं दिखाती हूँ अब आपको कि यूकैरियोटिक सेल्स दिखती कैसी है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है, देख सकते हैं इसमें क्रोमोसोम्स है, डीएनए यानी न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियर मटेरियल। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये डबल एनवेलप्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये पोर्स है, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो डॉट डॉट्स दिख रहा है आपको ये राइबोसोम्स है, ये जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क किया है न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे ये 88 राइबोसोम्स है। तो यही होता है। ठीक है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस 88 राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, पोर्स सब होता है। ठीक है, दैट्स वाई ये थोड़ा उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। आइए फिर से अपनी कॉपी पे चलते हैं। अब हमें क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई, यूकैरियोटिक सेल्स हो गई। अब हमें सेल वॉल पढ़ना है। व्हाट इज सेल वॉल? ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे ऊपर कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सम यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, सम का इस्तेमाल किया मतलब सारों की नहीं होती है। जैसे कि मैं कहूँगी लाइक algae, प्लांट्स एंड फंगाई में होता है ये, एक्सेट्रा। दो और एल्गे में, इन algae और इन प्लांट्स में जो ये सेल वॉल बनी होती है ना, ये पता है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कंपोज होता है ग्लूकोज का। इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एल्गे और प्लांट्स में जो ये सेल वॉल है ये बनता है सेल्यूलोज का, और फंगाई में जो ये बना होता है चिटिन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बट चिटिन। तो और ये बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर, नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑर्गेनिक पॉलीमर जिसे कहते हैं चिटिन। आप गूगल करके इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, सॉरी। और इसका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है टू प्रोवाइड अ प्रॉपर शेप, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू दिस प्लांट, algae एंड फंगाई। ये जो सेल वॉल होती है ना, ये हर किसी चीज़ को अपने अंदर आने देती है, चाहे फिर वो प्लांट के लिए हार्मफुल हो, यूज़फुल हो। लेकिन फिर देखिए ये जो है ये फॉर एग्जांपल सेल वॉल बन गई, ठीक है ना, बट इसके अंदर हमने पढ़ा कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल हर किसी चीज़ को अंदर जाने देता है अपने, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो यूज़फुल हो। बट यहाँ पे जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सिलेक्ट करती है that whether the substance came from outside is safe for the cell or not। अगर सेफ है तो अंदर आने देगी, अगर सेफ नहीं है बैक भेजेगी। सेल को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वापस भेज दो। ठीक है जी, हमने देखा कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सम ऑफ द यूकैरियोट सेल्स लाइक algae, प्लांट्स एंड फंगाई। ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। एल्गे और प्लांट्स में सेल्यूलोज का बना होता है, फंगाई में चिटिन का बना होता है। फंक्शन इसका होता है ताकि ये प्लांट सेल को या फिर जिस भी सेल को जिसके भी बाहर हो, फंगाई, एल्गे, प्लांट्स जिसके भी बाहर हो, उसको प्रॉपर शेप दे, रिजिडिटी दे, स्ट्रेंथ दे और उसको प्रोटेक्ट करे बाहर की चीज़ों से। ठीक है, हार्म मतलब अगर इसका
अब हम बोलेंगे प्रोटेक्ट, हम बोलेंगे प्रोटेक्ट कैसे करती है, ये तो सारी चीज़ों को अंदर आने देती है, फिर ये भाई क्या प्रोटेक्ट करिए। बट ये इसको एक स्ट्रेंथ दे रही है ना कि अगर यहाँ से अगर हम प्लांट को थोड़ा धक्का दे दें, क्या वो इंस्टेंटली टूट जाता है? नहीं, उसको अगर हम थोड़ा फोर्स लगेंगे तब जाके टूटेगा। दैट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रिजिड चीज़ है जो रिजिड चीज़ है जो आपको बाउंस बैक करिए कि नहीं इतना मैं सह सकती हूँ, मैं वापस बाउंस बैक कर सकती हूँ। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। तो ये था सेल वॉल के बारे में। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे एंड बस ये वीडियो कुछ ही देर में 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगी। कल मैं फिर सेल मेम्ब्रेन्स के आगे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ाऊँगी। कल इंशाल्लाह ताला ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें अब आज मैं आप सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वीडियो एंड करूँगी। देन इज़ सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें 2-3 कुछ थोड़े बड़े हैं एंड देन आपको थोड़े से प्रोसेसेस पढ़ने हैं एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल समझ आ गई, फैक्ट से आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दी सम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स है जैसे एल्गे, प्लांट्स, फंगई। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर शेप, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? पढ़ लिया हमने कि सेल वॉल क्या होती है। आइए अब नज़र देते हैं सेल वॉल के अंदर जाने के बाद हमें सेल मेम्ब्रेन मिलती है तो वो क्या है। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो मैं बोल देती हूँ क्या है। It refers to the flexible barrier inside the cell wall present universally in all kinds of cell, made up of lipids, proteins, and carbohydrates. Cell membrane is selectively permeable and it offers restricted passage to various kinds of substances. अब जो मैंने इंग्लिश में वर्ड की उसका मैं उर्दू में मतलब समझा देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा फ्लेक्सिबल बैरियर है। फ्लेक्सिबल यहाँ पे हमें पता चल गया, फ्लेक्सिबल है जी भाई, फ्लेक्सिबल है मतलब उधर इधर होने देती है। इसी वजह से जो प्लांट्स है ना फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा इतना ऐसा प्लांट करते हैं ना वो वापस अपनी जगह आता है बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। तो पहला की पॉइंट ये फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज़ ये जो है ये यूनिवर्सली हर किसी काइंड ऑफ सेल में प्रेजेंट है। हर किसी, यूनिवर्सली मतलब आपने यहाँ पे किसी की सेल उठाई उसमें सेल मेम्ब्रेन है, आप लंदन जाके किसी सेल को उठाओ उसमें भी वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किस किस का बना होता है ये भी लिख लीजिए। लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, किस किस का बना होता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का बना रहता है। और ये जो अभी मैंने कहा सेल वॉल के टाइम पे कि ये सिलेक्टिवली परमेबल है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमेबल है, सिलेक्टिवली